Assalamualaikum dear students of class 10th, hope you'll be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, जैसा आपको पता ही होगा कि लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने सैंपल स्पेस और वेज ऑफ फाइंडिंग द सैंपल स्पेस ऑफ डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स बताया था। ठीक, वहां पे हमने बेसिकली डेफिनेशन ऑफ सेट बताई थी आपको, डिनोशन, रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद में सैंपल स्पेस को डिफाइन किया था बेस्ड अपॉन द कांसेप्ट ऑफ सेट। सो लेट अस हैव द क्विक रिकैप ऑफ ऑल दीस थिंग्स। वहां पे हमने आपको बताया था सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। ठीक, जैसे कि हमारे पास में सेट ऑफ वॉवेल्स है, सेट ऑफ कॉन्सोनेंट्स है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, इंटीजर्स, वन एंड सो फोर्थ, ये सभी सेट्स है। सेट ऑफ मार्कर्स भी एक सेट बनाएगा। ठीक, उसके बाद में हमने बताया था सेट्स को डिनोट करने के तरीके क्या है, कैपिटल लेटर से। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हमारे पास में, रोस्टर रिप्रेजेंटेशन और सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हमने अभी जाना नहीं है, वो हमारी काम की चीज नहीं है। रोस्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने बताई थी। रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में मैंने बताया था आपको सेट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, उस सेट के सभी एलिमेंट्स का एक लिस्ट प्रिपेयर करना है, सेपरेट करने कॉमा से, और बेटा एनक्लोज करने विद इन कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रैकेट्स जिनको आप बोलते हो। ठीक है बेटा, तो ये रोस्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट कहलाती है। ठीक, और उसके बाद में हमने आपको बताया था कार्डिनलिटी ऑफ द सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट, दैट्स कॉल्ड कार्डिनलिटी। कार्डिनलिटी का डिनोट करने का तरीका क्या है, आज सेट ए हमारे पास में इसकी कार्डिनलिटी, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली डिनोट किए जाते हैं, उसको लिखने का तरीका होता है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट है। तो ये याद रखना है। देखिए बेटा, उसमें हमने आपको बताया था फिर सैंपल स्पेस, सबसेट। सैंपल स्पेस जो होता है ना बेटा, दैट इज एक्चुअली द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। हर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट का अपना कॉरेस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस होता है। तो कैसे डिफाइन हमने किया था, वहां पे हमने बताया था सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, वहां पे जो पॉसिबल रिजल्ट है हेड और टेल है, तो इसलिए उसका जो सैंपल स्पेस बनेगा वो एक सेट ही होगा। जब वो सेट है तो कैपिटल लेटर से डिनोट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पहला जो लेटर है सैंपल स्पेस का एस, उसका कैपिटल लेटर एस इस्तेमाल किया। ठीक, फिर बेटा रोस्टर रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं बेटा, कर्ली ब्रेस स्टार्ट करते हैं और इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो सेट के होंगे, सैंपल स्पेस के होंगे, उनको सेपरेट किया जाता है कॉमा से और एनक्लोज किया जाता है विद इन कर्ली ब्रेसेस। ये तरीका रहता है हमारे पास में एक कॉइन के सैंपल स्पेस को बेटा डिनोट करने का। सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग वन कॉइन इज हेड कॉमा टेल, इट इज द सेट एस व्हिच इज इक्वल टू हेड और टेल। सही बात। अब बेटा अगर हम बेटा यहाँ पे देखेंगे इसको एज अ सेट, इस सैंपल स्पेस को एज अ सेट अगर मैं ट्रीट करूंगा, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगी उसको बोला जाता है इसकी कार्डिनलिटी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट इज कार्डिनलिटी। इसकी जो कार्डिनलिटी है वो बेटा 2 है, मतलब दो एलिमेंट्स है इस सेट में, एक तो हेड है दूसरा टेल है। लेकिन बेटा अगर मैं इस एस को एज अ सेट नहीं मानूंगा, बल्कि ये बताऊंगा ये सैंपल स्पेस है, तो हेड और टेल इसके साथ कैसे एसोसिएट होते हैं। हेड और टेल को बोला जाता है सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास में सैंपल स्पेस के होते हैं उनको बोला जाता है सैंपल पॉइंट्स। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन सैंपल स्पेस आर कॉल्ड इट एज सैंपल पॉइंट्स। इसका मतलब इस सैंपल स्पेस में हमारे पास में 2 सैंपल पॉइंट्स है, यानी कि जितनी कार्डिनलिटी किसी सैंपल स्पेस की होगी उतने ही सैंपल पॉइंट्स उस सैंपल स्पेस में होते हैं। आप देखिए बेटा, उसके बाद में हमने आपको बताया था और हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे। 2 कॉइन्स को टॉस करने के बाद उसका भी अपना सेट ऑफ ऑल पॉसिबल रिजल्ट्स होगा, वो उसका सैंपल स्पेस कहलाएगा। अगर उसको हम डिनोट करेंगे एस डबल डैश से, फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉइन के सैंपल स्पेस को हमें बेटा दूसरे कॉइन के सैंपल स्पेस यानी कि हेड और टेल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा, पहले हेड को फिर टेल को। तो हमारे पास में जो सैंपल स्पेस आएगा 2 कॉइन्स को टॉस करने के बाद में वो किसके बराबर आएगा, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, टेल हेड टेल टेल। असल में हमने कैसे निकाला ये बेटा, असल में हमने बेटा पहले कॉइन के इस सैंपल पॉइंट एच को दूसरी कॉइन के दोनों सैंपल पॉइंट्स यानी कि दोनों एलिमेंट्स के साथ रिलेट किया, हेड हेड टेल, फिर टेल को बेटा टेल हेड टेल टेल के साथ रिलेट किया। सही बात। अब बेटा ये कहलाएगा सैंपल स्पेस ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स। सही बात। अब इसकी जो कार्डिनलिटी है, कार्डिनलिटी मतलब इस सेट के कितने एलिमेंट्स है, वो बेटा 4 है ना, 4 है। अब बेटा ये जो 4 एलिमेंट्स इसमें है इस सैंपल स्पेस में, ये 4 के 4 एलिमेंट्स कहलाएंगे इस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स। मतलब अगर हम 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे, ठीक है, उसका सैंपल स्पेस तो ये होगा, लेकिन सैंपल पॉइंट्स कितने होंगे, दे विल बी 4 इन नंबर, इतना याद रखिएगा। ठीक, अब देखिए बेटा इधर ये जो सैंपल पॉइंट्स किसी सैंपल पॉइंट्स ऑफ टॉसिंग 2 कॉइन्स का हम हमारे पास में क्या मिला बेटा 4। इस 4 को हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं विदाउट राइटिंग द सैंपल स्पेस ऑफ द गिवन एक्सपेरिमेंट। देखिए बेटा एक कॉइन को टॉस करने के बाद जो हमारे पास में सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो 2 आते हैं,
दो कॉइन्स को टॉस करने के बाद बेटा ये जो सैंपल पॉइंट्स बेसिक एक्सपेरिमेंट में हमें मिले, यानी कि एक कॉइन को टॉस करने के बाद में मिले, उसको हमने पावर चढ़ाना पड़ेगा नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच हैव बीन टॉस्ड। Since two coins have been tossed, therefore the number of sample pointers in tossing two coins will be 2 power 2 यानी कि 4। इसी तरीके से अगर मुझे 3 कॉइन्स को टॉस करना पड़ेगा, उसका खुद का कोई सैंपल स्पेस होगा, वो हम निकाल सकते हैं। इस सैंपल स्पेस, 2 कॉइन्स के सैंपल स्पेस को हमें तीसरी कॉइन के सैंपल स्पेस यानी कि हेड टेल के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। वहां से हमारे पास में 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस मिलेगा हमें, ठीक। लेकिन मैं बता रहा हूं उस सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे, अगर वो निकालना होगा। बेटा जो एक कॉइन का सैंपल स्पेस होता है उसमें 2 सैंपल पॉइंट्स होते हैं, ये हम बेस लेते हैं, ठीक। इसी बेस को हम यहाँ पे ले लेंगे और बेटा यहाँ पे इसको पावर चढ़ाएंगे नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच हैव बीन टॉस्ड। सिंस 3 कॉइन्स को टॉस हमने यहाँ पे किया, ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन टॉसिंग 3 कॉइन्स साइमल्टेनियसली दैट विल बी इक्वल टू 2 पावर 3, जो बेटा 2 into 2 into 2 आएगा, वो आएगा 2 2 4 4 2 8 सैंपल पॉइंट्स होंगे। यानी कि उस सैंपल स्पेस को एज अ सेट अगर हम ले लेंगे, उस सेट में बेटा उसकी कोऑर्डिनेलिटी 8 आएगी, 8 एलिमेंट्स उसमें होंगे, वो 8 के 8 एलिमेंट्स उस सैंपल स्पेस के बेटा कहलाएंगे सैंपल पॉइंट्स। इसी तरीके से और हम 4 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करेंगे, फिर हमें नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स उस सैंपल स्पेस में चेक आउट करने पड़ेंगे, वो कितने होंगे, दैट विल बी इक्वल टू जो बेसिक नंबर ऑफ आउटकम्स हमें मिलते हैं, बेसिक सैंपल पॉइंट्स हमें मिलते हैं एक कॉइन के टॉस करने पर, उसको बेस सिलेक्ट करेंगे, पावर चढ़ाएंगे इस बेस पर बेटा 4 नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच हैव बीन टॉस्ड, नंबर ऑफ कॉइन्स व्हिच हैव बीन टॉस्ड दैट इज इक्वल टू बेटा वो 32 आएगा, वो 16 आएगा बेटा, सॉरी 16 आएगा, ठीक है, 1 6 16, बिकॉज 2 को 3 बार मल्टीपल करेंगे वो 8 आएगा, 8 को फिर 1 और 2 मल्टीपल करना है, 8 2 16 आएगा, सही बात। इसी तरीके से अगर हम डाई को रोल करेंगे, उसका कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस जो होगा, पॉसिबल आउटकम्स जो डाई को रोल करने के बाद हमें मिलते हैं वही तो वो सैंपल स्पेस होगा ना, वो 1 2 3 4 5 और 6 होगा, ठीक है, 5 और 6 होगा। अब देखिए बेटा इस सेट की जो कोऑर्डिनलिटी है n ऑफ s वो कितनी है बेटा 6 है। ये जो 6 आउटकम्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं इस डाई को रोल करने के बाद, ये कहलाएंगे बेटा इस सैंपल स्पेस के सैंपल पॉइंट्स। यम शे या गोबर या सेटस में 6 एलिमेंट, लेकिन यम 96 एलिमेंट से या सैंपल स्पेस से कहीं एसोसिएट करना है, इनको बोला जाता है इनके सैंपल पॉइंट्स। यहाँ पे इसमें 6 सैंपल पॉइंट्स है। इसी तरीके से आर में 2 डाइज को रोल करूंगा, 2 डाइज को रोल करूंगा। अगर मुझे सैंपल स्पेस नहीं लिखना होगा, बल्कि बेटा सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे वो निकालना होगा। हम बेटा ये जो बेसिक सैंपल पॉइंट्स एक डाई को रोल करने के बाद हमें मिलते हैं, यहाँ पे हम ये बेस बनाते हैं और बेटा जितने डाइज को रोल करेंगे वो पार चढ़ाएंगे 6 के ऊपर, मतलब बेसिक सैंपल पॉइंट्स के ऊपर, वो 6 के साथ 36 आएगा। मतलब 2 डाइज को रोल करने के बाद जो सैंपल स्पेस होगा उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें बेटा एलिमेंट्स होंगे 36, उन्हीं 36 एलिमेंट्स को बोला जाएगा 36 सैंपल पॉइंट्स ऑफ दैट रैंडम एक्सपेरिमेंट। इफ आई रूल 3 डाइज, 3 डाइज को रोल करेंगे, ठीक है बेटा। अब उसका भी कोई ना कोई सैंपल स्पेस होगा, वो हमें मिलेगा कैसे, 2 सैंपल, 2 अगर हम 3 डाइज को रोल करेंगे उसका भी अपना कॉरस्पॉन्डिंग सैंपल स्पेस होगा। उस सैंपल स्पेस को निकालने का तरीका क्या है, 2 डाइज को रोल करने के बाद जो आपका सैंपल स्पेस मिलता है उसको बेटा तीसरे डाई के सैंपल स्पेस के साथ, यानी कि 1 2 3 4 5 6 के साथ हमें बेटा इंडिविजुअल तरीके पे क्या करना पड़ेगा, एसोसिएट करना पड़ेगा। मतलब कि 3 डाइज को रोल करने के बाद हमारे पास में कोई ना कोई सैंपल स्पेस होगा बेटा। अगर वो हमें नहीं निकालना होगा, बल्कि ये बताना पड़ेगा कि उस सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट्स होंगे। आपको वो कैसे मिलेंगे बेटा, जो बेसिक नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आपको एक डाई के रोल करने पर मिलते हैं वो 6 है, उसके ऊपर बेटा आप पावर चढ़ाओगे नंबर ऑफ डाइज व्हिच हैव बीन रोल्ड, 6 पावर 3 वो आएगा 6 into 6 into 6 36 मल्टीपल बाय 6 आएगा, ठीक है। 6 6 36, 3 चढ़ेंगे क्या है, 6 3 18 18 और ये हो गया बेटा 11, तो 1 चढ़ेगा कैरी 216 सैंपल पॉइंट्स वहां पे होंगे। इसी तरीके से अगर हम 4 डाइज को रोल करेंगे, 4 डाइज को रोल करने के बाद जो उस सैंपल स्पेस में बेटा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 6 पावर 4 होगा। 6 मतलब बेसिक नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन थ्रूइंग 1 डाई और पावर चढ़ाना है उसके ऊपर बेटा 4 का मतलब कितने डाइज को हमने रोल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, क्योंकि 1-2 कॉल्स मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से आई कि ये पावर क्या होता है, ठीक है, मैसेजेस आए थे, तो इसलिए बेटा यहाँ पे ये हमने डिस्कस किया। तो बेटा ये तो था रिकैप व्हाट वी हैव रेड अर्लियर, ठीक। तो याद रखना बेटा सैंपल स्पेस होता क्या है, सैंपल पॉइंट्स होते क्या है, कैसे निकाले जाते हैं डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के, और सैंपल स्पेस कैसे निकाला जाता है डिफरेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट्स के रिगार्डिंग में। अब बेटा यहाँ पे जो हमें डिफाइन करना है नेक्स्ट चीज, दैट इज डियर स्टूडेंट्स इवेंट। इवेंट क्या होता है, ठीक है।
देखिए बेटा, अब परसों मैंने बताया था आपको सेट वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स होता है। आर में सेट ए मेरे पास नहीं, इट इज अ सेट ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इसमें क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू फिर आएगा एक्स, फिर आएगा वाई, फिर आएगा जी। ठीक है बेटा, ये हमारे पास में सेट ऑफ अल्फाबेट्स है। क्या है बेटा, दिस इज द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक, मतलब ये डिफाइंड है। हर एक बंदे को अगर मैं अगर किसी भी बंदे को बोलूंगा कि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स है, वो बताएगा 26 है। इसकी जो कार्डिनलिटी होगी एन ऑफ ए जो होगी बेटा वो 26 होगी, यानी कि इसमें 26 लेटर्स है। देखिए बेटा, हर एक सेट का एक और हम डिफाइन करते हैं चीज, उसको बोला जाता है सबसेट। सबसेट सबसेट क्या हो, सबसेट मीनस यानी कि अगर हम इस गिवन सेट के कुछ फिक्स्ड एलिमेंट्स को ले लेंगे वो इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे कि बेटा, अगर ये इंग्लिश अल्फाबेट का हमारे पास में एक सेट है, ठीक है, और मैं सेट बी बनाऊंगा सेट ऑफ वॉवेल्स का, उसमें कौन आएगी बेटा, ए ई आई ओ यू। ठीक है बेटा, इसकी कार्डिनलिटी क्या होगी, इसकी कार्डिनलिटी होगी बेटा 5। कौन नहीं जानता 5 वॉवेल्स को मिला के है, ठीक है, इसको एनक्लोज करना पड़ेगा करली ब्रेस से। ये हमारे पास में सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट है, ये हमारे पास में सेट ऑफ वॉवेल्स है। अब देखिए बेटा, एक कंसेप्ट आता है सेट्स में जिसको बोला जाता है सबसेट। क्या सा गोबर ये बी छा सबसेट ए तिकाज बीएस मंज यम ते एलिमेंट्स तिम छे एस में प्रेजेंट। सभी जो वॉवेल्स है वो इंग्लिश अल्फाबेट के लेटर्स में भी आते हैं ना। एज अ रिजल्ट बी इज द सबसेट ऑफ ए। ह्यूमन लिखना इसके बी इज द सबसेट ऑफ ए, एक्चुअली ए इज द सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट इज डेफिनेशन छुस बोलना, सबसेट इज डेफिनेशन। ठीक है, याद थे जरूर। अगर मैं ए छु सेट ऑफ अल्फाबेट्स, सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, बी छु सेट ऑफ वॉवेल्स, क्लियरली ऑल द एलिमेंट्स व्हिच आर इन बी दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ए। एज अ रिजल्ट बी इज कॉल्ड अ सबसेट ऑफ ए। यानी कि एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट तब जाके बोला जाता है अगर दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स पहले सेट में प्रेजेंट होंगे। मतलब बी इज द सबसेट ऑफ ए। नॉन वर्बली ऐसे दिखाया जाता है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। या वर्बल ट्रांसलेशन इज द सबसेट, इज द सबसेट इज द सबसेट ऑफ ए, ये याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हमने बेटा क्या लिखा, होल नंबर्स का एक सेट लिखा। होल नंबर्स कौन नहीं जानता, पहले 0 आता है, फिर 1 आता है, फिर 2 आता है, डैश अप टू इंफिनिटी आता है। ठीक, और मैं नेचुरल नंबर्स लिखूंगा। नेचुरल नंबर्स हमारे पास में 1 2 3 डैश अप टू इंफिनिटी। अब देखिए बेटा, सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, हाँ है होते हैं। इट मींस दैट एवरी एलिमेंट व्हिच इज इन सेट n दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन सेट w, सेट ऑफ होल नंबर्स। देयरफॉर n विल बी रिगार्डेड एज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, n इज सबसेट ऑफ w। ठीक है, इसके बगैर भी बहुत सारे सबसेट w के हो सकते हैं। मतलब अगर खाली 0 ने 1 पद लिखन ये एज अ सेट, ये छु अमिक सबसेट। अगर खाली 0 to 1 ने ये छु गिवन सेट ऑफ, यानी कि सेट ऑफ होल नंबर ऑफ सबसेट, इसका भी ये सबसेट है। मेरे कहने का मतलब है एक सेट को दूसरे सेट का तब जाके सबसेट बोला जाता है जब दूसरे सेट के सभी एलिमेंट्स पहले सेट में होंगे। ठीक है, तो यहां पे पहले आप बेटा एक डेफिनेशन कोट कीजिए सबसेट की, सबसेट की डेफिनेशन। ठीक, आप लिखिए एसेट ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ, is said to be the subset of set B if all the elements of A are also in B, यानी कि सभी जो एलिमेंट्स है ना बेटा ए के वो बी में होने चाहिए। ठीक है, and is denoted as customarily, customarily customarily denoted as a subset of B। ठीक है बेटा, a subset of B, याद रखना बेटा। सबसेट क्या होता है, एक सेट ए को हम बताएंगे सबसेट बी का अगर सभी एलिमेंट्स जो ए के होते हैं वो बेटा एलिमेंट्स बी के भी होने चाहिए। कस्टमरली ए को बोला जाएगा सबसेट ऑफ बी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं, कस्टमरली ए इज सबसेट ऑफ बी, एस को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ होल नंबर्स। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स।
set of whole numbers is also the subset of set of integers. Set of whole natural numbers is the subset of real numbers. Set of whole numbers is the subset of set of real numbers. R मतलब real numbers, ठीक. Set of integers is also the subset of set of real numbers. इसके बाद में हमारे पास में बहुत सारी मिसालें हो सकती है, इतना याद रखना काफी है. यानी कि क्योंकि सभी नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स है, all the elements which are in natural numbers they are also in whole numbers. As a result, n is the set of natural numbers is the subset of whole numbers. Set of natural numbers is also the subset of integers because all the natural numbers are integers. Since all the whole numbers are integers, therefore set of whole numbers is also the subset of set of integers. और सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज आल्सो द सबसेट ऑफ रियल नंबर बिकॉज सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होती है, सभी होल नंबर रियल नंबर होते हैं, सभी इंटीजर रियल नंबर होते हैं. इसलिए हम बेटा नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स को बता सकते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स. ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आया होगा. यानी कि n इज द सबसेट ऑफ w, w इज कॉल्ड सुपरसेट. यानी कि द सेट व्हिच कंटेन्स अनदर सेट इज कॉल्ड एज द सुपरसेट ऑफ इट, and the set which is contained in another set that is called subset of another set. ठीक है, n is the subset of w because n is contained in w. n is contained in w. w is called superset of n. w is called superset of n because w contains n. इतना आप बता सकते हो. सबसेट एक सेट को दूसरे का सबसेट बोला जाता है if it is contained in it. ठीक है, और एक सेट को दूसरे सेट का सुपरसेट बोला जाएगा if it contains another set. ठीक है, याद रखना. तो बेटा you just take the screenshot of it. चले बेटा, उम्मीद करते कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा. नाउ डियर स्टूडेंट्स, वी विल कम टुवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ इवेंट. इवेंट होता क्या है? गुबर क्लास 11th मंच इवेंट डिफाइन करने इवेंट. ठीक है, सेट इज चॉइस ऑलरेडी पढ़ में, इसलिए बेटा इवेंट की भी डेफिनेशन सेट से ही आती है. ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिफाइन होता है एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. एनी सबसेट ऑफ ए सैंपल स्पेस. SAMPLE सैंपल space. Any subset of a sample space is called the event. Event किसका बेटा? Event होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट में, हम इसको डिफाइन करते हैं क्योंकि सैंपल स्पेस इज अ कंसेप्ट एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट. और मैंने बताया एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस. सैंपल स्पेस इज इटसेल्फ है कंसेप्ट रिलेटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट. देयरफॉर इवेंट भी हम डिफाइन करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट का. Any subset of the sample space is called it as event. यानी कि इसको बोला जाएगा इसका इवेंट. फॉर एग्जाम्पल इन रोलिंग ए डाई, इन रोलिंग ROLLING रोलिंग ए डाई, it is sample spaces. सैंपल स्पेसेस. रोल अगर हम डाई को करेंगे तो इसका सैंपल स्पेस क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6 आएगा. सही बात. इन रोलिंग ए डाई, फॉर एग्जाम्पल ये रोलिंग ए डाई, इट इज सैंपल स्पेसेस S is equal to this. So getting an odd number and getting an even number, GETTING, getting an even number. So getting an odd number and getting an even number are the two events because because they are the subsets of, because they are the subsets of S. यहां पे मैंने क्या बताया बेटा? और हम एक डाई को रोल करेंगे, इसका सैंपल स्पेस 1 to 6 आएगा. सही बात. तो अगर हम इसमें रैंडम एक्सपेरिमेंट में को करेंगे, लेकिन हम बताएंगे ऑड नंबर निकलना चाहिए या इवन नंबर निकलना चाहिए, क्योंकि ये दो इवेंट्स हो गए, ये गेटिंग एन ऑड नंबर और गेटिंग एन इवन नंबर. ये दो इवेंट्स हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं बिकॉज दे आर द सबसेट्स ऑफ एस. फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा ऑड नंबर्स का जो बेटा सेट है वो ओ से डिफाइन, ई से डिनोट करेंगे. ई से ऑड नंबर्स हमारे पास में 1 3 और 5 है. ठीक है, और दूसरा जो इवन नंबर्स का सेट है वो एफ से डिनोट करेंगे, वो बेटा 2 4 और 6 होगा. और आप देखोगे बेटा यहाँ पे
Since E is the subset of S, is contained in S and F is also contained in S. Therefore बेटा ये दोनों सबसेट्स कहलाएंगे किसके? S के। तो एज अ रिजल्ट ये दोनों इवेंट्स कहलाएंगे, यानी कि E और F दो इवेंट्स हम इसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। गेटिंग द लीस्ट नेचुरल नंबर, दैट्स वन, वो एक और इवेंट होगा। और हम लीस्ट नेचुरल नंबर को A से डिनोट करेंगे, तो A हमारे पास में ये जो 1 आएगा खाली, ये भी इसका सबसेट है ना, तो ये भी इवेंट होगा। गेटिंग द लीस्ट नेचुरल नंबर, गेटिंग फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर्स, वो बेटा 1 और 2 होगा। ये पूरे इवेंट हम इसके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं, 1 और 2, ठीक है, 1 और 2। गेटिंग द लीस्ट 2 नेचुरल नंबर्स, ये भी एक और इवेंट होगा। यानी कि इवेंट का मतलब सिंपली क्या होता है बेटा? एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल ए रोलिंग ए डाई, अगर हम डाई को रोल करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस ये होगा। तो गेटिंग एन ऑड नंबर एंड गेटिंग एन इवन नंबर आर 2 इवेंट्स बिकॉज दे आर द सबसेट्स ऑफ एस, ठीक है। एज, ठीक है, एज ई इज इक्वल टू, तो उसके बाद में लिखना बेटा, इसके बाद में 100 के बाद में एज ई इज इक्वल टू, यानी कि ऑड नंबर्स का सेट ये आएगा, इवन नंबर्स का सेट ये आएगा, ठीक है। क्लियरली यहाँ पे लिखना, क्लियरली, CLEARLY, क्लियरली ई शुड गुबर सबसेट ऑफ S and F should गुबर सबसेट ऑफ S, इसलिए चाहिए मैविक इवेंट, ये याद रखना। तो यू जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट, ठीक है। इवेंट का मतलब क्या है बेटा? इवेंट का मतलब होता है कि इवेंट का मतलब होता है एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड इवेंट। मतलब जितने भी इसके सबसेट्स होंगे ना बेटा, वो सभी बेटा इस रैंडम एक्सपेरिमेंट के इवेंट्स होंगे। जितने भी बेटा इस सेट के सबसेट्स होंगे तो वो कहलाएंगे बेटा इवेंट्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, मतलब इन रोलिंग ए डाई। और जो सवाल की यह सबसेट है, इसके कितने सबसेट्स होंगे बेटा? देखिए बेटा, इसकी कोऑर्डिनलिटी क्या है? n ऑफ s की कोऑर्डिनलिटी कितनी है? मतलब सैंपल पॉइंट्स कितने? 6, समझे? 6। तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट्स इसके होगी 2 टू द पावर ऑफ कोऑर्डिनलिटी, 2 पावर 6 नंबर ऑफ सबसेट्स ऐसे ना। किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 टू द पावर ऑफ कोऑर्डिनलिटी होता है। 2 टू द पावर ऑफ कोऑर्डिनलिटी यानी कि कितना एलिमेंट शिता, ठीक है, 2 वस्तु से कॉर्डन पावर, 2 वस्तु कॉर्डन पावर 2 पावर 16 सबसेट्स होगी। यानी कि इसमें हम 2 पावर 16 इवेंट्स डिफाइन कर सकते हैं, वो अलग अलग से हो सकते हैं, ठीक है। लीस्ट प्राइम नंबर अगर हम देखेंगे यहाँ पे वो इवेंट होगा, और वो लीस्ट प्राइम नंबर, लीस्ट इवन प्राइम नंबर, लीस्ट इवन प्राइम नंबर वो कौन है बेटा? खाली 2 है। ये भी एक सबसेट है, इसका एज ए रिजल्ट ये भी एक इवेंट बन जाएगा, ठीक। तो आप बेटा इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा आपने। तो इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेटा इवेंट की एक और डेफिनेशन, ठीक है। असल में ये डेफिनेशन नहीं है, बच्चों को समझाने के लिए दी जाती है कि इवेंट होता क्या है, ठीक है। देखिए बेटा, इवेंट को हम अपने तरीके से अपने लिए थोड़ा सा सिंपल बनाएंगे और बताएंगे इवेंट होता क्या है। इवेंट को गुबर द आउटकम्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड एट अ पर्टिकुलर ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वो आउटकम्स जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे पर्टिकुलर टाइम पर जब हम रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया करेंगे, उसको बोला जाएगा इवेंट, ठीक है। द आउटकम्स इन विच वी आर इंटरेस्टेड इन ए पर्टिकुलर ट्रायल ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे मैं इवेंट की एक और डेफिनेशन बताऊंगा। इवेंट गुबर ईशन असली इवेंट की डेफिनेशन क्या है? असल में ये है, लेकिन ऐसे भी थोड़ा सा आपको समझाने के लिए बता सकते हैं। द आउटकम्स in which we are interested in which we are interested at a particular trial of a random experiment, of a random experiment। यानी कि बेटा वो आउटकम्स जिनमें हम इंटरेस्टेड होंगे, एक पर्टिकुलर ट्रायल जब हम परफॉर्म करेंगे रैंडम एक्सपेरिमेंट की, उसको बोला जाता है इवेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था ट्रायल क्या होता है। ट्रायल मतलब परफॉर्मिंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। मतलब अगर हम कॉइन को 10 बार टॉस करेंगे, हमने बताना पड़ेगा, इसके हमने 10 ट्रायल्स परफॉर्म किए। अब हर एक ट्रायल में बेटा हम किसी ना किसी आउटकम में इंटरेस्टेड होते हैं। वो जो आउटकम होता है जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं बेटा, वो कहलाता है इवेंट कॉरेस्पॉन्ड टू दैट वेरी रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल इन टॉसिंग अ कॉइन, इन टॉसिंग a coin, getting
getting head is an event, ठीक है बेटा, एक इवेंट है। क्योंकि अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हम क्या होंगे बेटा, या तो हम हेड वहां पे चाहेंगे या तो टेल चाहेंगे। अगर हेड चाहेंगे, अगर मैं हेड चाहूंगा तो मेरे लिए बेटा वो आउटकम वो है जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, एज ए रिजल्ट वो मेरे लिए इवेंट बन जाएगा। जिसके साथ में वो टॉस कर रहा हूँ दूसरा बंदा, वो क्या चाहेगा, वो बताएगा मुझे टेल चाहिए, उसके लिए टेल इवेंट बन गया। यानी कि दोनों, ये हेड निकलना, ये टेल निकलना, यानी कि वो आउटकम जिसमें हम पर्टिकुलर पार्टीज जो कि वो रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करती है वो उनके लिए इवेंट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास में वेल शफल्ड पैक ऑफ डेक है, मैंने उसमें से एक पत्ता निकाला, आई एम इंटरेस्टेड इन द किंग ऑफ हार्ट, हार्ट का किंग होना चाहिए, वो मेरे लिए इवेंट बन गया। दूसरा बंदा बताएगा मुझे क्वीन ऑफ हार्ट चाहिए, तो उसके लिए इवेंट क्वीन ऑफ हार्ट ही बन गया। ठीक है, तो याद रखना बेटा, the outcomes in which we are interested at a particular trial of a random experiment are called the event। ठीक है, are called the events, यहाँ पे लिखना ये are called the events, events। The outcomes in which we are interested at a particular trial of a random experiment are called the events, For example, in tossing a coin, getting a head is an event। देखिए बेटा, अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस जाहिर सी बात है हेड और टेल होगा। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि ऑड नंबर निकले, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर, लेट द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड, वो हम अगर ई से डिनोट करेंगे तो ई हमारे पास में एज अ सेट जब हम लिखेंगे उसमें खाली एक एलिमेंट होगा, वो हेड होगा। और अब देखोगे बेटा, ये जो हेड खाली है ना, ये जो सेट ई है, इट इज द सबसेट ऑफ एस। तो यानी कि इवेंट असल में क्या होता है, सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस होता है, बिकॉज ये हेड यहाँ पे जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी से सैंपल स्पेस में हेड एलिमेंट कंटेन है। एज ए रिजल्ट बेटा क्या है बेटा, ये जो ई है इट इज द सबसेट ऑफ एस। तो जो मैंने असल में मैथमेटिकल डेफिनेशन बताई कि आपको इवेंट कुछ नहीं होता है, दैट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। लेकिन यहाँ पे जो हेड है ना बेटा, ये हेड निकलना वो आउटकम था रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जिसमें हम इस पर्टिकुलर टाइम पे क्या थे, इंटरेस्टेड थे। एज ए रिजल्ट हम ऐसे भी बता सकते हैं वो आउटकम किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का, जब हम उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का एक ट्रायल परफॉर्म करेंगे, उस ट्रायल में जिसे आउटकम में हम इंटरेस्टेड हो गए वो कहलाएगा उस रैंडम एक्सपेरिमेंट का इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे, गेटिंग हेड इज एन इवेंट, बिकॉज सैंपल स्पेस अगर एस हेड टी होगा, एच टी होगा, और इवेंट अगर ई से हम डिफाइन करेंगे कौन सा, गेटिंग हेड, तो ई में हमारे पास में खाली एक एलिमेंट आएगा जो हमारे इवेंट की अकरेंस को फेवर करेगा, दैट इज हेड। तो एज ए रिजल्ट बेटा ई इवेंट कहलाएगा, बिकॉज इट इज द आउटकम इन विच वी आर इंटरेस्टेड एंड ई इज ऑब्वियसली सबसेट ऑफ एस। ठीक है, सिमिलरली देखिए बेटा, यहां पे मैं रब कर लेता हूं। सिमिलरली इन tossing two coins simultaneously, similarly in tossing two coins simultaneously, getting two heads is an event, यानी कि दो हेड्स की अगर हम चाहते हैं, दो हेड्स निकले तो वो बेटा एक इवेंट ही होगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस इसका क्या होगा बेटा, फॉर एग्जांपल इसमें क्या है सैंपल स्पेस, वो हेड है, हेड टेल है, टेल हेड है, टेल है। अगर इवेंट को हमने यहाँ पे डिफाइन किया, कौन सा इवेंट, getting two heads, let E be the event that we get two heads when two coins are tossed simultaneously। तो E हमारे पास में क्या आएगा, इसमें खाली एक आउटकम होगा, हेड और हेड। सही बात। तो ये जो हेड और हेड बेटा, अगर आप देखोगे ये हेड ऑलरेडी से सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है, इसलिए बेटा इवेंट असल में होता क्या है, इवेंट इज एक्चुअली द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस, जो मैंने बताया था। ठीक है, या अगर मैं आपको बताऊंगा गेटिंग वन हेड एग्जैक्टली, एक हेड मुझे मिलना चाहिए, चाहे वो पहली कॉइन में मिले या दूसरी कॉइन में मिले। ठीक है, अगर उस एफ से वो डिनोट करूंगा वो मैं इवेंट। ठीक है, तो उसको कैसे हमने लिखना पड़ेगा, हेड टेल और टेल हेड। ठीक है, तो अगर फिर से आप देखोगे गेटिंग हेड वन हेड एग्जैक्टली इफ एफ इज द इवेंट दैट व्हेन टू डाइज आर रोल्ड,
we are interested in the outcomes in which we get exactly one head. तो आपको बेटा इन 4 आउटकम्स में कौन फेवर करेगा इस आपके इवेंट के आउटकम्स को? बेटा हेड हेड नहीं करेगा, बिकॉज इसमें 2 हेड्स है, मुझे एग्जैक्टली 1 हेड चाहिए। तो हेड टेल तो करेगा ना बेटा, क्यों? क्योंकि बेटा इसमें खाली एक ही हेड है, तो ये मेरी इवेंट के ऑकरेंस में मदद करेगा। तो उसके बाद में क्या है बेटा, टेल हेड भी बेटा मेरे इवेंट के ऑकरेंस में मदद करेगा। तो टेल में कोई हेड है ही नहीं, एग्जैक्टली 1 हेड है ही नहीं। एज ए रिजल्ट अगर मैं टॉसिंग 2 कॉइल्स साइमल्टेनियसली ये रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करूंगा और फिर मैं ऐसे आउटकम्स में इंटरेस्टेड होऊंगा कि जिनमें एग्जैक्टली मुझे एक हेड मिले, तो हमारे पास में जो इवेंट के आउटकम्स होंगे वो हेड टेल और टेल हेड आएगा। तो क्लियरली बेटा ये दोनों आउटकम्स एस में प्रेजेंट है। तो सिंपली हम बता सकते हैं जिन आउटकम्स में हम इंटरेस्टेड थे, ठीक है, वो आउटकम्स हमारे लिए इवेंट बन गए। लेकिन असल में सेट थ्योरी के थ्रू जब मैंने इसको एनालाइज किया, ये इवेंट जो एफ था बेटा, ये असल में निकला क्या, इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू द सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस। तो इसका मतलब क्या है, इवेंट आप सिंपली याद रखोगे एनी सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस इज कॉल्ड द इवेंट। बस बेटा यहाँ तक थोड़ा सा टफ था। अब इसके बाद में हम टाइप्स ऑफ इवेंट्स में जाएंगे। इसके बाद में एज यूजुअल जो आपके बुक में दिया गया है वी हैव टू कंसीडर दैट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। लेकिन बेटा हाल फिलहाल के लिए इतना याद रखिएगा आप इवेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में वी विल कम विद द टाइप्स ऑफ इवेंट्स एंड आफ्टर दैट अप्रोचेस ऑफ प्रोबेबिलिटी और एक्सरसाइज उसी के साथ। थैंक यू बेटा, थैंक यू।